हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसी स्टडी क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम आपको उत्तर प्रदेश के टॉप 60 क्वेश्चन कवर कराएंगे जो आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ही यूजफुल है। तो जिसमें पहला प्रश्न दिया गया है कि तीर्थों का राजा किसे कहा जाता है। तो हिंदी संस्कृति में प्रयागराज यानी वर्तमान इलाहाबाद को तीर्थों का राजा कहा जाता है। गाइस, ये सभी जो क्वेश्चन हैं 60 क्वेश्चन है, ये आपके सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये वन लाइनर प्रश्न है, तो नोट करते चलिए। दूसरा प्रश्न है इसमें कि उत्तर प्रदेश राज्य का क्षेत्रफल कितना है। तो ये 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, ये हमारे उत्तर प्रदेश राज्य का क्या है, ये क्षेत्रफल है। तीसरा प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के दौरान बरेली का प्रशासन किस रोहिल्ला सैन्य अधिकारी ने ग्रहण किया था। तो ये किया था खान बहादुर खान ने। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग का सम्मेलन एक साथ लखनऊ में कब संपन्न किया गया था। तो ये किया गया था 1916 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग का जो सम्मेलन है ये एक साथ लखनऊ में 1916 में संपन्न किया गया था। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल हैं इनकी नियुक्ति करता है हमारे भारत का राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है कि कांच की चूड़ियों के उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर प्रसिद्ध है। तो कांच की चूड़ियों के उद्योग के लिए हमारे जो उत्तर प्रदेश का शहर बहुत ही प्रसिद्ध है, उस शहर का नाम है फिरोजशाह यानी फिरोजाबाद। अगला प्रश्न है इसमें कि उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रमुख गन्ना उत्पादक क्षेत्र नहीं है। तो ये दक्षिण का पठारी प्रदेश नहीं है। उत्तर प्रदेश में नागों का प्रधान केंद्र कौन सा था। तो नागों का पूछा गया है इसमें कि नागों का प्रधान केंद्र कौन सा था। तो ये था मथुरा। अगला प्रश्न है इसमें कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया। तो ये किया गया था 1994 में। 1994 में गाइस क्या किया गया था, पंचायत राज संशोधन अधिनियम पारित किया गया था। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर सबसे अधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर सबसे अधिक समय तक रहने वाला जो व्यक्ति था वो कौन थे, योगी आदित्यनाथ। अगला प्रश्न पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे है। तो ये राज्यपाल को है। विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसको है, राज्यपाल को। अगला प्रश्न है इसमें कि अशोक द्वारा निर्मित भारत का राज्य चिन्ह यानी सिंह स्तंभ उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है। तो ये सारनाथ में है। गुप्त काल में उत्तर प्रदेश के कौन सी नगर व्यवसाय, शिक्षा व कला के प्रमुख केंद्र थे। तो ये गुप्त काल में जो उत्तर प्रदेश के जो नगर व्यवसाय हैं ये शिक्षा और कला के प्रमुख केंद्र थे, मथुरा, कौशाम्बी और प्रयाग। अगला प्रश्न ये दिया है कि अटल नवप्रवर्तन मिशन किसके अधीन स्थापित किया गया। तो इसमें खाली जगह में भरना है, नीति आयोग के अधीन इसको स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांति का आरंभ सर्वप्रथम किस नगर से हुआ। तो उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांति का जो आरंभ है ये कहाँ से हुआ, ये हुआ था मेरठ से। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में काकोरी षड्यंत्र कांड कब हुआ। तो उत्तर प्रदेश में काकोरी षड्यंत्र जो कांड है ये हुआ था 9 अगस्त 1925 ईस्वी को। उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है। तो ये है फतेहपुर सीकरी और उत्तर प्रदेश में ये बुलंद दरवाजा यहाँ पर स्थित है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का छोलिया नृत्य गति किस जाति में प्रचलित है। छोलिया नृत्य गति जो है वो राजपूत जाति में ये क्या है, प्रचलित है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया था कुंवर सिंह ने। किसने किया था, कुंवर सिंह ने। उत्तर प्रदेश में भारत की कुल कितने प्रतिशत कृषि योग्य भूमि है। तो ये है हमारे उत्तर प्रदेश में भारत की जो
कृषि योग्य भूमि है ये है 22% के लगभग। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। तो हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जो मिट्टी पाई जाती है वो लाल और काली यानी दोनों मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में चौखंडी स्तूप कहाँ पर स्थित है। तो ये है सारनाथ में। कहाँ पर है? सारनाथ में। अगला प्रश्न दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली आम की प्रजाति कौन सी है। तो ये है दशहरी आम। ये सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली जो क्या है ये एक आम की प्रजाति है, दशहरी आम। अगला प्रश्न है कि रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है। तो ये है हथकरघा उद्योग। फिर है उत्तर प्रदेश में सबसे बांध कौन सा है। सबसे बड़ा जो बांध है बड़ा पूछा गया है इसमें, ये है रामगंगा बांध। अगला प्रश्न दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ पर की गई। तो जो नॉलेज पार्क की स्थापना है ये की गई है ग्रेटर नोएडा, यानी उत्तर प्रदेश में यहाँ पर नॉलेज पार्क की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में महात्मा बुद्ध ने संघ में स्त्रियों की प्रवेश की अनुमति दी थी। ये है संकिसा, यानी वर्तमान फर्रुखाबाद जिले के निकट ये पाया जाता है। यहाँ पर किसने, महात्मा बुद्ध ने स्त्रियों की प्रवेश की अनुमति दी थी। उत्तर प्रदेश का जो नौचंदी मेला है, उत्तर प्रदेश का नौचंदी मेला कहाँ पर लगता है। तो ये लगता है मेरठ में। नौचंदी जो मेला है ये कहाँ पर लगता है, ये मेरठ में लगता है। अगला प्रश्न दिया गया है कि कुंभ के बाद उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कौन सा है। तो कुंभ के बाद उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा मेला है वो है नौचंदी मेला, जो कहाँ पर लगता है, मेरठ में। अभी बताया था हमने पिछले क्वेश्चन में। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो ये गंगा नदी। जो सबसे बड़ी नदी है वो है गंगा नदी। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लघु उद्योग किस नगर में है। तो उत्तर प्रदेश में जो सबसे अधिक लघु उद्योग हैं ये है कहाँ पर, आगरा में। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया। तो उत्तर प्रदेश का प्रथम जो विश्वविद्यालय है ये इलाहाबाद, यानी कि वर्तमान में इसका नाम क्या है, प्रयागराज में इसको स्थापित किया गया था। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो किसान मित्र योजना की जो शुरुआत है वो 18 जून 2002 में हुई थी। उत्तर प्रदेश के प्रथम अंग्रेजी दैनिक लीडर के प्रकाशक कौन थे। तो जो दैनिक अंग्रेजी लीडर के प्रकाशक थे ये थे पंडित मदन मोहन मालवीय। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल किस स्थान पर है। जैन एवं बौद्ध दोनों का तीर्थ स्थल ये है कौशाम्बी में। अगला प्रश्न पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र किस स्थान पर स्थित है। तो उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र जो है ये कहाँ पर, ये लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान किस स्थान पर है। तो संपूर्णानंद कारागार जो प्रशिक्षण संस्थान है ये कहाँ पर स्थित है, ये लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में डोम राजा का महल ये कहाँ पर स्थित है। बहुत प्रसिद्ध इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि डोम राजा का जो महल है ये कहाँ पर, ये वाराणसी में स्थित है। अवध अंग्रेजों के अधिकार में किस वर्ष आया था। तो ये आया था 6 सितंबर 1857 ईस्वी को। जो अवध है ये अंग्रेजों के अधिकार में किस वर्ष आया था, ये कब आया था, 6 सितंबर 1857 को। अगला प्रश्न दिया गया है कि उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम उत्तर प्रदेश कब पड़ा। तो ये पड़ा है 12 जनवरी 1950 ईस्वी में। जो वर्तमान नाम ये है ये कब पड़ा, 12 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है कि लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से है। तो ये है बुंदेलखंड क्षेत्र से।
जो राहुला नृत्य है ये किस क्षेत्र से है? ये है बुंदेलखंड क्षेत्र से। अगला प्रश्न है कि फिरोजाबाद किस उत्पादन के लिए मशहूर है? तो ये कांच उद्योग के लिए बहुत ही क्या है, प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि के.डी. सिंह बाबू स्टेडियम उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? तो जो के.डी. सिंह बाबू स्टेडियम है ये कहाँ पर स्थित है? ये लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में कौन सी सैक्चुरी स्थित है? उन्नाव जिले में कौन सी सैक्चुरी स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में नवाबगंज पक्षी अभयारण्य स्थित है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियां कौन सी हैं? तो ये है हिंदी, उर्दू, अवधी, ब्रज, भोजपुरी, बुंदेलखंड और अंग्रेजी। ये हमारी क्या है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियां हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? तो ये है बारहसिंगा। ये हमारे उत्तर प्रदेश का क्या है, ये राजकीय पशु है। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो ये अशोक वृक्ष जो है ये हमारा क्या है, राजकीय वृक्ष है। और उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल कौन था? तो ये थी श्रीमती सरोजिनी नायडू। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है? तो ये मछली है। और उत्तर प्रदेश में मैनचेस्टर किस स्थान को कहा जाता है? तो ये कानपुर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को साकेत नगरी के नाम से। गाइस आज की वीडियो में इतना ही, और आगे का पार्ट 2 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।